क्या आपको पता है 5 lakhs ऑफ एस्पिरेंट्स अप्लाई फॉर दिस एग्जाम एवरी ईयर और 3 to 3.5 lakhs ऑफ एस्पिरेंट्स अटेम्प्ट दिस एग्जाम, मतलब एग्जाम को अटेम्प्ट करते हैं और 3.5 लाख स्टूडेंट्स अटेम्प्ट करने के बाद नॉट इवन 1% क्वालिफाई रिटर्न एग्जाम। ओनली अराउंड 2000 स्टूडेंट्स जो है क्वालिफाई करते हैं, वो भी 2000 जाके फाइनल बनता है 300 to 400 स्टूडेंट्स। सो एवरी ईयर अराउंड 300 से लेके 400 स्टूडेंट्स सेलेक्ट होते हैं और आपका भी रैंक इनके बीच में चाहिए तो ये वीडियो जो है आपको लास्ट तक देखना है, क्योंकि आज हम डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू बिकम एन असिस्टेंट कमांडेंट इन 150 डेज। 150 डेज में जो है ये असिस्टेंट कमांडेंट 2020 एग्ज़ाम हम कैसा क्रैक कर सकते हैं, इन डिटेल में हम देखेंगे। तो आपको ये वीडियो लास्ट तक देखना पड़ेगा। यू हैव टू वॉच दिस वीडियो टिल एंड। एक लाइक और एक सब्सक्राइब हमारे चैनल को बहुत मोटिवेट करेगा आपके लिए और भी ऐसे वीडियोस लेके आने के लिए। अगर आपने AVKS का टेलीग्राम ग्रुप अब तक ज्वाइन नहीं किया है तो अभी ज्वाइन कर लो। डिस्क्रिप्शन के नीचे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक रहेगा, वहाँ पे जाके आप ज्वाइन कर सकते हो। ऑलरेडी 6000 प्लस स्टूडेंट्स जो है ज्वाइन कर चुके हैं और आप AVKS का इंस्टाग्राम भी फॉलो कर सकते हो फॉर अपडेट्स रिगार्डिंग CAPF एग्जाम। सो आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे कुछ मैसेज शेयर करना चाहता हूँ। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, जो भी ये वीडियो देख रहे होंगे मोस्टली यू आर अभी ग्रेजुएट आपका शायद ख़त्म हुआ होगा या ऑलरेडी आप सर्विंग हो और प्रिपरेशन करना चाहते हो या कर रहे हो। नेक्स्ट आपका 1 या 2 अटेम्प्ट ऑलरेडी आपने दे दिया है लेकिन आप क्लियर नहीं कर पाए। अपार्ट फ्रॉम दैट आपने जॉब छोड़ के आप प्रिपरेशन में आए हो। सो तो यहाँ पे बस आपको मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ। देखो, कॉम्पिटिटिव फील्ड में या आप हारोगे या जीतोगे। अगर आप जीतोगे देन यू विल बी इंस्पिरेशन टू एवरीवन। अगर आप हारते हो देन यू आर आंसरेबल टू योर पेरेंट्स, टू योर वेल विशर्स, टू योर वाइफ और समवन हु इज नियर टू योर हार्ट। हार गए मतलब यहाँ पे आपको डिमोटिवेट नहीं हो जाना चाहिए। जस्ट डू वॉट एवर विच इज असाइन टू डू। Result is not in our hands. Sometimes it may be your day, sometimes it is not. अगर आज आपका दिन नहीं है तो पक्का आपका दिन आने वाला है। आपको बस मेहनत करते ही रहना है। एक दिन आप बनोगे असिस्टेंट कमांडेंट और देश का रक्षा करोगे और माता पिता का नाम रोशन करोगे और आपका इंस्पिरेशन स्टूडेंट्स को और भी तगड़ा रहेगा, क्योंकि आपने हार के जीता है। और एक बात ध्यान रखो, हार से ही जीत होता है। सो डियर स्टूडेंट्स, आप सबके लिए एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है। AVKS अकेडमी एक लाइव कॉन्फ्रेंस सेशन थ्रू जूम ऐप कंडक्ट करने वाला है ऑन 21st, दैट इज कमिंग मंडे को जो हम कंडक्ट करने वाले हैं। इसका एंट्री फीस रहेगा ओनली ₹10। 10 रुपीज़ रखने का रीज़न बस यही है कि नॉन सीरियस और सीरियस एस्पिरेंट को सेपरेट करने के लिए। सो डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक रहेगा, वहाँ पे जाके अपना डिटेल्स देके रजिस्टर कर सकते हो। ओनली 500 स्टूडेंट्स अलाउड है। 500 के बाद ऑटोमेटिक लिंक जो है डिसेबल हो जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे कुछ क्लियर करना चाहता हूँ। ये पर्टिकुलर 150 डेज का स्ट्रैटेजी एप्लीकेबल रहेगा अगर आप फ्रेशर हो या ऑलरेडी आपने मतलब 10-15 दिन पहले आपने प्रिपरेशन स्टार्ट किया है या आप प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहते हो 10 दिन के बाद, तभी भी ये पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी आपके लिए एप्लीकेबल रहेगा। ठीक है। सो अभी हम देखते हैं लास्ट 5 ईयर्स के इनसाइट्स फॉर CAPF पेपर 1 एग्जाम, मतलब 2015 से लेकर 19 तक देखते हैं। सो प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि सब्जेक्ट इंपॉर्टेंस क्या है और सब्जेक्ट का जो है वेटेज क्या है, उसी के अकॉर्डिंग जो है आपका स्ट्रैटेजी बनता है। ठीक है। तो इसके बिना आपका स्ट्रैटेजी बनेगा ही नहीं, क्योंकि स्ट्रैटेजी में फर्स्ट क्या पढ़ना है, लास्ट क्या पढ़ना है, वो आपको पता होना चाहिए। इज इट क्लियर? सो फर्स्ट हम देखते हैं ज्योग्राफी प्लस एनवायरनमेंट से ऑलमोस्ट ऑल 24 क्वेश्चंस एवरी ईयर आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है। सो 24 क्वेश्चन ऑलमोस्ट ऑल लास्ट 5 ईयर से आपके एग्जाम पे देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट करंट अफेयर्स अगर आप देखोगे ऑलमोस्ट ऑल 22 क्वेश्चंस ऑन एन एवरेज बता रहा हूँ मैं आपको, एवरेज में 22 क्वेश्चंस आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है। सो ईयर बाय ईयर वो वैरी करता रहेगा। नेक्स्ट रहेगा आपका एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। यहाँ पे मैं स्टार मार्क देता हूँ क्योंकि यहाँ पे आप आउट ऑफ भी स्कोर कर सकते हो, क्योंकि एप्टीट्यूड में 20 क्वेश्चंस जो है
ये आपको कांस्टेंट है, एवरी ईयर आपको 20 क्वेश्चंस देखने को मिले, 20 या 21 ऐसे ही आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। फॉर एग्जांपल ज्योग्राफी है, इसका परसेंटेज वेरी होता है, मतलब वेरी होते रहता है। समझ, फॉर एग्जांपल कभी कभी 19 क्वेश्चन, कभी कभी 21 क्वेश्चन, कभी 27 क्वेश्चन, ऐसा वेरी होते रहता है। लेकिन एप्टीट्यूड और रीजनिंग ऐसा नहीं है। एप्टीट्यूड रीजनिंग एवरी ईयर 20 प्लस या 21 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते ही रहते हैं, ठीक है। साइंस आपके 19 क्वेश्चंस होते हैं, साइंस में आपका फिजिक्स होता है, केमिस्ट्री होता है, नेक्स्ट बायोलॉजी होता है। इज इट क्लियर? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन है। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स साइंस को जो है नेग्लेक्ट कर देते हैं, ठीक है, लेकिन आपको नेग्लेक्ट नहीं करना है ये वीडियो देखने के बाद। नेक्स्ट हिस्ट्री, आपके टोटल 18 क्वेश्चंस आते हैं, एंशंट, मिडाइवल एंड मॉडर्न। नॉर्मली लास्ट 5 ईयर्स देखोगे तो मॉडर्न का वेटेज बहुत ज़्यादा है, लेकिन लास्ट ईयर का पेपर देखोगे तो ट्रेंड चेंज हो रहा है। लास्ट ईयर 50 मतलब हिस्ट्री का 50% आपका एंशंट और मिडिवल के ही क्वेश्चंस है, तो एंशंट और मिडिवल आपको प्रिपेयर करके ही जाना है। इज इट क्लियर? नेक्स्ट पॉलिटी, पॉलिटी में क्वेश्चंस ठीक से ही आते थे, मतलब लास्ट ईयर आपके बहुत कम क्वेश्चंस आए हुए हैं, उससे पहले आपके बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते थे। ऑन एन एवरेज आप एक्सपेक्ट कर सकते हो पॉलिटी से 15 क्वेश्चंस। इकोनॉमी भले ही यहाँ पे इनका एवरेज 5 to 6 है, 6 क्वेश्चंस है, लेकिन लास्ट ईयर 10 क्वेश्चन इकोनॉमी से आ चुके हैं। और ये भी मैं आपको कहता हूँ, इस साल आपके 10 प्लस क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, अराउंड 10 to 10 प्लस क्वेश्चंस आपको जरूर देखने को मिलेंगे इकोनॉमी से। सो यहाँ पे एक चीज़ मैं क्लियर करना चाहता हूँ, अगर आप साइंस और इकोनॉमी हर सब्जेक्ट तो आप पूरा सब्जेक्ट तो आप पढ़ोगे, लेकिन साइंस और इकोनॉमी अगर आप एक्स्ट्रा एफर्ट देते हो तो ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स आपके लिए किंग मेकर बन सकते हैं। मतलब एक्स्ट्रा मार्क्स यहाँ से आपको मिलने का बहुत बहुत संभावना है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द एस्पिरेंट्स यहाँ पे ढीले पड़ जाते हैं। लेकिन अगर आप ये 2 पर्टिकुलर सेक्शन और भी अच्छा प्रिपेयर करते हो दूसरे सब्जेक्ट्स के साथ, तब समझ लो आपका पेपर 1 आराम से क्लियर हो जाएगा, वो भी अच्छे मार्क्स से, ठीक है। सो नेक्स्ट अभी हम फटाफट देख लेते हैं ओवरव्यू। पेपर 1 का ओवरव्यू देखोगे तो 250 मार्क्स का होता है, टोटल 125 क्वेश्चन होते हैं, 125 इंटू मतलब 2 दैट इज 250 मार्क्स। 2 मार्क्स है एक एक क्वेश्चन का, और नेगेटिव मार्किंग पूछोगे तो 2/3 दैट इज 0.67 रहेगा आपका नेगेटिव मार्क्स। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव एग्जाम है, ये आपको पता ही है। नेक्स्ट थिंग इज यहाँ पे आपका सेक्शनल मतलब पेपर 1 का अलग से कट ऑफ होता है, वो आपको क्लियर करना है। अगर आप पेपर 1 का कट ऑफ क्लियर नहीं करोगे तो अब आपका पेपर 2 इवैल्यूएट नहीं होगा। अगर आप पेपर 1 कट ऑफ क्लियर करोगे तभी जाके आपका पेपर 2 इवैल्यूएट होगा। इज इट क्लियर? नेक्स्ट थिंग इज पेपर 2। पेपर 2 आपका 200 मार्क्स का होता है, टोटल 6 सेक्शंस होते हैं। एस्से होता है, एस्से आप बाइलिंगुअल दे सकते हो। एस्से छोड़ के रिमाइनिंग रिपोर्ट होता है, आर्गुमेंट होता है, नेक्स्ट प्रेसी होता है, कॉम्प्रिहेंशन, ग्रामर पूरा आपको इंग्लिश में ही देना है, ठीक है। ऐसे आपके 80 मार्क्स के होते हैं, 6 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 4 आपको लिखना पड़ेगा, ईच क्वेश्चन कैरीज 20 मार्क्स। नेक्स्ट रिपोर्ट राइटिंग 20 मार्क्स का है, 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 2 into 10 दैट इज 20 मार्क्स। आर्गुमेंट 40 मार्क्स का है, 2 into 20 दैट इज 40 मार्क्स। नेक्स्ट प्रेसी 15 मार्क्स का है, कॉम्प्रिहेंशन आपका है 20 मार्क्स का, ग्रामर है आपका 25 मार्क्स का, कुल मिला के 200 मार्क्स। यहाँ पे कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, लेकिन यहाँ पे मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क है, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स। तो यहाँ पे मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स क्या है? 25% ऑफ दी टोटल मार्क्स, मतलब 50 मार्क्स आपको स्कोर करने पड़ते हैं इन ऑर्डर टू क्लियर दिस पेपर 2, ठीक है। लेकिन 50 मार्क्स से चलेगा, 50 मार्क्स से नहीं चलेगा। 50 आपको एटलीस्ट 60 to 70 मार्क्स लेकर ही आना पड़ेगा, ठीक है। इसे क्लियर? सर ये आपको क्लियर हो रहा ही होगा, ठीक है। तो फाइनली इसके बाद आपका फिर से पेपर 1 प्लस पेपर 2 का भी अलग से कट ऑफ बनता है। सो आउट ऑफ 450 यहाँ पे कट ऑफ बनेगा। अगर आप पूछोगे सेफ स्कोर क्या है, अगर आप 190 से लेके 200 के बीच में स्कोर कर पाओगे, ठीक है, मैं मिनिमम बोल रहा हूँ, मैक्सिमम कितना भी हो सकता है, मिनिमम अगर आप 190 200 स्कोर कर पाओगे तब आपको यहाँ पे रिटर्न क्लियर होने का चांस बहुत ज़्यादा रहेगा, और मेरिट लिस्ट में नाम आने का भी चांस बहुत ज़्यादा रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट थिंग इज़, अगर आप CISF के लिए एम कर रहे हो तो ऑफकोर्स यहाँ पे आपका 200 नहीं, यहाँ पे आपका अराउंड 220 से लेके 230 आपका स्कोरिंग जाना चाहिए। अभी हम डिस्कस करते हैं 150 डेज का मास्टर प्लान, ठीक है। तो 150 डेज का मास्टर प्लान टोटल 3 फेजेस में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट फेज अगर आप देखोगे तो फर्स्ट फेज आपका 105 डेज का रहेगा, ठीक है।
सेकेंड फेज आपका 30 डेज का रहेगा, थर्ड फेज है आपका 15 डेज का रहेगा। सो फर्स्ट फेज आपका 105 डेज, सेकेंड फेज आपका 30 डेज का रहेगा, थर्ड फेज रहेगा आपका 15 डेज का। तो फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट फेज। तो वीडियो आपको स्किप नहीं करना है, ये कोई फिल्म इंटरव्यू या दूसरा कोई इंटरव्यूज नहीं है जो आप स्किप करोगे तभी भी आपको समझ में आ जाएगा। ये कंटेंट यहाँ पे आपके लिए हम शेयर कर रहे हैं, तो स्किप नहीं करना है, अंत तक आपको देखते ही रहना है, ठीक है। और एक लाइक करो ताकि हमें और मोटिवेशन मिले। सो अभी हम 105 डेज का स्ट्रैटेजी देखेंगे कैसा फिनिश करते हैं, उसके बाद हम 30 डेज के ऊपर आएंगे, उसके बाद हम 15 डेज का देखते हैं। सो उससे पहले आप सबसे एक अनाउंसमेंट है, अगर आप AVKS अकेडमी का OLP ऑनलाइन लर्निंग प्रोग्राम ज्वाइन करना चाहते हो तो ये नंबर पे आप कांटेक्ट कर लो, ठीक है। अब मिस कॉल भी आप दे सकते हो, हम फ्री टाइम पे आपको कॉल करेंगे, आप व्हाट्सएप भी कर सकते हो। तो AVKS अकेडमी में कंप्लीट ऑनलाइन कोर्स अवेलेबल है जिसमें हम पेपर 1 पेपर 2 टेस्ट सीरीज कंप्लीट हम आपको प्रोवाइड करेंगे, और AVKS CAPF करके आप कोड भी यूज़ कर सकते हो। कोड यूज़ करने पे आपको 700 रुपीज़ जो है डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट वेबसाइट का लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन के नीचे डाल देंगे ताकि आप विजिट करके अगर आप इंटरेस्टेड हो तो परचेस कर सकते हो। या पर कोई भी डाउट्स है OLP प्रोग्राम के रिगार्डिंग जो भी डाउट है तब हमको कॉल कर सकते हो, हम पूरा क्लियर करेंगे। इज इट क्लियर? नेक्स्ट पेपर 1 का भी अलग से कोर्स है, पेपर 2 का भी अलग से कोर्स है, पेपर 1 का इंग्लिश का अलग से कोर्स है, हिंदी का भी अलग से मतलब बाइलिंगुअल का भी अलग से कोर्स है, ठीक है। नेक्स्ट आपका टेस्ट सीरीज का भी अलग से मतलब नया टेस्ट सीरीज जो अगस्त एग्जाम के लिए था वो नहीं, दिसंबर एग्जाम के लिए हम टेस्ट सीरीज स्पेशली कंडक्ट कर रहे हैं जिसमें आपको PDF मिलेगा, साथ साथ ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी आप यहाँ पे दे पाओगे। तो डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक रहेगा, वहां पे जाके आप कंप्लीट डिटेल्स देख सकते हो। अभी हम बढ़ते हैं 105 डेज स्ट्रैटेजी में। मेरे प्यारे दोस्तों, ये रहा आपका 150 डेज का स्टडी प्लान, ठीक है। ये है आपका 105 डेज में। 105 डेज क्या है मैं आपको क्लियरली एक्सप्लेन कर दूंगा, क्योंकि यहाँ पे हम कंप्लीट करने वाला है कंप्लीट आपका ज्योग्राफी 17 डेज में कंप्लीट हो जाएगा, पॉलिटी आपका 18 डेज में कंप्लीट हो जाएगा, हिस्ट्री आपका 21 डेज में कंप्लीट होगा, साइंस आपका 18 डेज में कंप्लीट होगा, एप्टीट्यूड रीजनिंग आपका 24 डेज में कंप्लीट होगा, इकोनॉमी आपका 9 डेज में कंप्लीट होगा, करंट अफेयर्स जो है आपका डेली पढ़ना ही पड़ेगा। तो कंप्लीट बिलीव मी 105 डेज में आपका कंप्लीट प्रिपरेशन हो जाएगा। पेपर 1 का बोल रहा हूं मैं, कुछ भी यहाँ पे स्किप नहीं करोगे, यहाँ पे कोई आपको सब्जेक्ट स्किप करने का जरूरत नहीं है। 105 डेज में ये मास्टर प्लान है, हम आपको एश्योरिटी देते हैं अगर आप ये पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी फॉलो करते हो तो आपका मार्क्स 125 से 135 के बीच में जरूर आएगा। अगर आप स्ट्रिक्टली फॉलो करते हो, मैं आपको पहले क्लियर कर देता हूँ, आपके अंदर डेडिकेशन होना चाहिए, कंसिस्टेंसी होना चाहिए, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। कंसिस्टेंसी नहीं है आपके अंदर तो एग्जाम क्लियर करना बहुत ही मुश्किल है। और ये प्लान फॉलो करने से पहले और एक चीज़ मैं क्लियर करना चाहता हूँ, आपको जो है 5 to 7 आवर्स डेली पढ़ना ही पड़ेगा। 5 घंटे से कम पढ़ रहे हो समझ लो ये स्ट्रैटेजी आपके लिए वेस्ट है। 5 to 7 आवर्स आपको कंपलसरी पढ़ना ही पड़ेगा, नो मैटर वॉट एवर इट मे बी। इज इट क्लियर? तो 5 to 7 आवर्स, डेडिकेशन इंपॉर्टेंट है, कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट है। कंसिस्टेंसी मतलब ये कंसिस्टेंसी मतलब ये है कि समझ लो आज आप 5 घंटा पढ़ रहे हो, कल ट्राई करो कि 5 घंटा ही पढ़ने का, उसके बाद आपका धीरे धीरे 1-15 मिनट ऐसा करके आपका जो है ग्राफ ऐसा इंक्रीज होते जाना है, डिक्रीज नहीं होना है, आपका ग्राफ जो है इंक्रीज होते जाना है, ठीक है। स्ट्रेट रहने से भी कोई इशू नहीं है, नीचे नहीं जाना है, बस ऊपर आपका जाता रहना है। इज इट क्लियर? तो यहाँ पे स्टूडेंट्स को ये पर्टिकुलर मास्टर प्लान देने का रीज़न ये है कि देखो स्टूडेंट्स को पता है कि पॉलिटी पढ़ना है, स्टूडेंट्स को ये भी पता है साइंस पढ़ना है, ये भी पता है कि हिस्ट्री पढ़ना है, ये भी पता है इकोनॉमी पढ़ना है। लेकिन फॉर एग्जांपल साइंस लेते हो तो साइंस में बायोलॉजी होता है, केमिस्ट्री होता है, नेक्स्ट होता है फिजिक्स। तो बायोलॉजी में क्या पढ़ना है उनको पता नहीं है, बायोलॉजी पढ़ना है पता है, लेकिन बायोलॉजी में क्या क्या टॉपिक्स एग्जाम ओरिएंटेड कवर करना है उनको पता नहीं। नेक्स्ट केमिस्ट्री में क्या क्या एग्जाम ओरिएंटेड टॉपिक्स कवर करना है पता नहीं। नेक्स्ट सेम वे फिजिक्स में भी क्या क्या टॉपिक्स आपको कवर करना है पता नहीं चलता। सो आज हम सब कुछ क्लियर करेंगे, इन डिटेल एग्जाम ओरिएंटेड स्टडी प्लान हम आपके लिए लेके आए हैं। फॉर एग्जाम्पल पॉलिटी का ही ले लो, पॉलिटी का सब लोग क्या करते हो, लक्ष्मीकांत उठा लेते हो, लक्ष्मीकांत सारे टॉपिक्स आप जो है कवर करते हो। सारे टॉपिक्स क्या होता है कवर करने के लिए ऑलमोस्ट ऑल 30 to 40 डेज लग जाता है, लेकिन आपके पास कितना दिन बचा है, 150 डेज बचा है। 150 डेज में क्या क्या करना है आपको, 150 डेज में आपको पेपर 1 कंप्लीट करना है, पेपर 2 कंप्लीट करना है, पेपर 1 का रिवीजन करना है, नेक्स्ट टेस्ट सीरीज देना है,
करंट अफेयर्स पढ़ना है तो 1 डेज कहाँ से आपका मतलब इनफ कहाँ से रहेगा, ये इनफ नहीं है। तो स्मार्ट स्टडी करना है। स्मार्ट स्टडी मतलब एग्जाम ओरिएंटेड प्रिपरेशन। मैं आपका बात मानूंगा, अगर 1 साल होता तो कोई इशू नहीं, पूरा बुक भी पढ़ लो, कोई आपसे पूछने वाला नहीं। लेकिन ओनली अभी आपके पास 150 डेज बचा है। अभी हम ये देखते हैं कि ये पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी आपको कवर कैसा करना है। तो उससे पहले आप मुझे पूछोगे सर ये पर्टिकुलर पीडीएफ हमें कहाँ से मिलेगा, तो डिस्क्रिप्शन के नीचे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक रहेगा, टेलीग्राम ग्रुप में हम शेयर कर देंगे, वहाँ से जाके आप डाउनलोड करो। डाउनलोड करना ही नहीं, आपको प्रिंट आउट लेना है, वो भी कलर प्रिंट आउट, थोड़ा दिखने में अच्छा लगेगा, इंटरेस्ट भी आएगा। ठीक है, डाउनलोड करके प्रिंट आउट लेना है और ये पर्टिकुलर पीडीएफ अपने दोस्त से भी शेयर करना है, ताकि उनको भी पता चले कि इतना आसानी तरीके से भी हम प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे हमने जो आपको पीडीएफ प्रोवाइड किया है, देखो यहाँ पे ज्योग्राफी का सिलेबस हो गया, यहाँ पे डे वन डे टू यहाँ पे हमने दिया हुआ है। सेम अगर आप पॉलिटी देखोगे डे 1 डे 2 हम यहाँ पे हमने दिया है। सेम हिस्ट्री का देखोगे डे 1 डे 2 यहाँ पे हमने दिया है। पूरा हर सब्जेक्ट का डे 1 डे 2 दिया है। देखो यहाँ पे डे 1 डे 2 देने का रीज़न बस यही है कि हर एक एस्पिरेंट का थॉट प्रोसेस अलग से होता है। हर एक एस्पिरेंट का थोड़ा वीक एरियाज होते हैं, स्ट्रॉन्ग एरियाज होते हैं, सो हमको पता नहीं होता है। तो आपका मर्जी, आप कोई सा भी सब्जेक्ट लेके स्टार्ट कर सकते हो। आप कोई सा भी सब्जेक्ट, आप साइंस फर्स्ट स्टार्ट कर सकते हो, आपका मर्जी। देखो अगर आप नॉर्मली क्या करते हैं, डे वाइज स्टडी प्लान मतलब 17 डे के बाद 18th डे काउंट हो जाता है। तो हम जो ऑर्डर बताएंगे वही ऑर्डर आपको फॉलो करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं, आपका जो वीक एरिया है वो फर्स्ट करोगे, जो आपका स्ट्रॉन्ग एरिया है वो बाद में करोगे। इज इट क्लियर? सो नेक्स्ट थिंग इज, समझ लो यहाँ पे हमने हिस्ट्री दिया है, तो हिस्ट्री में हमने 21 डेज दिया है। अगर समझ 21 डेज में नहीं होता है, 2-3 दिन एक्स्ट्रा हो जाता है, कोई इशू नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन आपको मैक्सिमम 25 डेज में पूरा कंप्लीट कर देना है। ठीक है, तो ये फर्स्ट पॉइंट मैं आपसे क्लियर करना चाहता हूँ। सेकेंड पॉइंट यह है कि देखो कैसा पढ़ना मैं आपको बताऊंगा। फॉर एग्जाम्पल बुक्स तो आपके पास रहेंगे, सो बुक के बारे में भी मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ। उससे पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँ पहले, ठीक है। सो कल आप स्टार्ट करना चाहते हो, सो डे 1 का टॉपिक क्या है, लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स आपको कवर करने हैं और सीजनैलिटीज आपको कवर करना है। सीजनैलिटीज मतलब समर सॉल्स्टिसाइज, विंटर सॉल्स्टिसाइज, इक्विनॉक्स, ये सब आपको पढ़ने हैं। सो आज ही देख लोगे कल मतलब क्या क्या पढ़ना है, तो कल पूरा ये कंप्लीट कर लोगे। उसके बाद टिक मार्क करोगे, चलो आपका कंप्लीट हो गया। टिक मार्क बड़ा नहीं करना, छोटा करना है। अगर नेक्स्ट टाइम रिवीजन करते हो फिर से एक टिक मार्क यहाँ पे, ठीक है। तो ये कंप्लीट हो जाता है आज आपका। तो नेक्स्ट डे 2 के अंदर आ जाओगे। अगर आपके पास टाइम है डे 2 का भी पढ़ना स्टार्ट कर लो। जियोमॉर्फोलॉजी, उसमें आपको कवर करना है ओरिजिन ऑफ द अर्थ, इंटीरियर ऑफ द अर्थ, टाइप्स एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रॉक्स, तो ये सब आपको टॉपिक्स कवर करना है। डे 3 में आ जाओ। डे 3 में आपको वॉल्केनोस कवर करने हैं, अर्थक्वेक कवर करना है, ठीक है। नेक्स्ट वेदरिंग कवर करना है। सो हर टॉपिक हमने आपको प्रोवाइड किया है, बस आपको यही टॉपिक्स प्रिपेयर करना है, उससे एक्स्ट्रा कोई टॉपिक आपको प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं है। हमने बस आपको एग्जाम ओरिएंटेड प्रिपरेशन के लिए ये पर्टिकुलर मास्टर प्लान प्रोवाइड किया हुआ है। आपको और भी अगर एक्स्ट्रा टॉपिक्स प्रिपेयर करोगे बस आपका टाइम वेस्ट होगा, कुछ नहीं, ठीक है। हम जो आपको प्रोवाइड करें दैट इज मोर देन इनफ, ठीक है। नेक्स्ट डे 4 आओगे, सेम वे ये आपका कंटिन्यू रहेगा डे 17 तक। अगर डे 17 में भी कुछ छूट जाता है तो 2 दिन एक्स्ट्रा ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन ज़्यादा मत लो, 1-2 दिन एक्स्ट्रा ले सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। या आप 5 घंटा पढ़ रहे हो, उसमें उस प्लेस में 10 घंटा पढ़ लो कंप्लीट करने के लिए, क्योंकि 105 डेज में करना है ना कंप्लीट आपको। ये 110 डेज भी जा सकता है, कोई इशू नहीं। लेकिन एटलीस्ट ट्राई करो कि 105 डेज, चलो 5 डेज एक्स्ट्रा होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इज इट क्लियर? तो यहाँ पे हम आपको टॉपिक्स देने का बस रीज़न यही है कि समझ लो ज्योग्राफी में 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो 20 में से हमारा मानना ये है कि टारगेट है अराउंड 12 to 15 क्वेश्चन आपके एग्जाम में अटेम्प्ट करके आना है, वो भी परफेक्ट अटेम्प्ट करके आना है। मतलब आपने टिक किया मतलब वो परफेक्ट है, वहाँ से मार्क्स नहीं घटेगा। पूरा पढ़ लोगे कन्फ्यूजन रहेगा, आप नेगेटिव मार्किंग आ जाएगा, कोई क्या यूज़ है बताओ। सो हमारा टारगेट है सेलेक्टिव टॉपिक्स पढ़ो, ज़्यादा मार्क्स स्कोर करो, क्योंकि 20 आउट ऑफ 20 के पीछे भागोगे तो आपका टाइम बहुत ज़्यादा निकल जाएगा, है या ना। अगर 20 के पीछे ही भागोगे तो एक सब्जेक्ट पढ़ने के लिए 1 मंथ निकल जाएगा, तो कहाँ पे, तो रिमाइनिंग सब्जेक्ट आपका छूट जाएगा, तो अधूरा प्रिपरेशन। सो 20 आउट ऑफ 20 के पीछे मत भागो, क्योंकि हमारा एग्जाम का रिक्वायरमेंट क्या है 50%। 250 में 125 मार्क्स अगर लेके आते हो देन आपका रिटर्न क्वालिफाई है।
इज इट क्लियर? सो 50% हमारा रिक्वायरमेंट है। अगर 1 2 3 क्वेश्चंस अलग अलग एरियाज में अगर एक्स्ट्रा स्कोर कर लेते हो तो ये 130 प्लस बन जाएगा, बहुत बढ़िया बन जाएगा। 130 प्लस काफ़ी है। और क्या करोगे, क्योंकि कम दिन में 150 डेज में अगर आप 130 के अराउंड स्कोर कर रहे हो, दैट्स अ बेस्ट स्कोर। अगर आप 1 साल प्रिपेयर करके 130 स्कोर करते हो तो यहाँ पे बस 5 मंथ्स में आप 130 स्कोर कर रहे हो। इज इट क्लियर? ठीक है, जो हम टॉपिक्स दे रहे हैं बस आपको वही पढ़ना है। तो नेक्स्ट सेम वे आप पॉलिटी में भी सेम एप्लीकेबल रहेगा, सेम आपका हिस्ट्री में भी एप्लीकेबल रहेगा, सेम आपका जो है साइंस में भी एप्लीकेबल रहेगा। साइंस में भी हमने हर टॉपिक आपको दिया है। टॉपिक्स आप बड़े मत समझना, एक एक टॉपिक आपका बस 15 से लेके आधा घंटा ही लगेगा अगर आप डेडिकेटेडली पढ़ोगे। ठीक है, इधर उधर फोकस ना करके डेडिकेटेडली पढ़ोगे, एक टॉपिक 15 या 30 मिनट या मैक्सिमम 1 आवर लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका एप्टीट्यूड रीजनिंग। एप्टीट्यूड रीजनिंग के लिए पूछोगे, नॉर्मली आप लोग क्या करते हो, आर एस अग्रवाल उठाते हो, हर टॉपिक प्रिपेयर करना स्टार्ट कर लेते हो। ऐसा आपको नहीं करना है। यहाँ पे हमने जो भी टॉपिक्स दिया है लास्ट 12 ईयर्स के टॉपिक्स है, बस लास्ट 12 ईयर्स में बस यही टॉपिक्स आए हुए हैं। अगर आप ये टॉपिक्स प्रिपेयर करके जाते हो, आई एम श्योर कि एग्जाम में आप 17 क्वेश्चंस तक अटेम्प्ट कर लोगे। आउट ऑफ 20 17 क्वेश्चंस तक आप अटेम्प्ट कर लोगे। इज इट क्लियर और नॉट? 17 क्वेश्चंस तक हमारा गारंटी है अटेम्प्ट कर लोगे। बस आपको कुछ करना नहीं है, आर एस अग्रवाल जो भी बुक आपके पास है एप्टीट्यूड रीजनिंग के लिए उठाना है, बस ये पर्टिकुलर टॉपिक्स रीजनिंग एप्टीट्यूड के लिए ये 17 टॉपिक्स एंड नेक्स्ट रीजनिंग के लिए ये पर्टिकुलर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टॉपिक्स काफ़ी है। ठीक है, फाइनली आता है आपका इकोनॉमी। इकोनॉमी भी हमने आपको डिटेलली प्रोवाइड कर दिया है कौन से चैप्टर्स भी पढ़ना है, क्लास 10 में कौन सा चैप्टर पढ़ना है, क्लास 12 में, क्लास 11 में कौन चैप्टर पढ़ना है, डिटेलली यहाँ पे हमने आपको प्रोवाइड कर दिया है। सो इकोनॉमिक्स के लिए और भी मतलब अगर आपको टाइम बचे तो 11th और 12th क्लास का एनसीईआरटी पूरा पढ़ लेना। ठीक है, भले ही यहाँ पे हमने आपको सेलेक्टिव दिया है, लेकिन अगर टाइम बचे तो इकोनॉमिक्स का पढ़ लो, दूसरा जरूरत नहीं, बस ओनली इकोनॉमिक्स का बोल रहा हूँ मैं। ठीक है, सो फाइनली टाइम आ गया है बुक लिस्ट शेयर करने का। फ्री स्पेस देख लेंगे, चलो जल्दी जल्दी आप नोट कर लो। पॉलिटी के लिए क्या करोगे, पॉलिटी के लिए आप लक्ष्मीकांत पढ़ोगे, सेलेक्टेड चैप्टर्स बोल रहा हूँ मैं। ठीक है, लक्ष्मीकांत पढ़ोगे, साथ ही साथ 11th क्लास का एनसीईआरटी आप पढ़ोगे। ठीक है, नेक्स्ट और कुछ भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कर दो। नेक्स्ट ज्योग्राफी के लिए क्या करोगे, 6 to 10 क्लास का एनसीईआरटी एक रीडिंग दे दो। ठीक है, अगर आपके पास एनसीईआरटी नहीं है, सेम टेलीग्राम ग्रुप में मैं शेयर कर दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लो। और 11th क्लास का 2 बुक्स रहते हैं, वो आपको जरूर पढ़ने हैं, एनसीईआरटी और एटलस आपके साथ रख लो। और प्रैक्टिस मैपिंग भी प्रैक्टिस करना है ना आपको। नेक्स्ट आता है हिस्ट्री। हिस्ट्री के लिए एंशिएंट और मिडिवल के लिए आप 11th और 12th क्लास का एनसीईआरटी। नेक्स्ट अपार्ट फ्रॉम दैट 11th क्लास का तमिलनाडु बुक भी आता है, बहुत ही प्रिसाइज बुक है, ये भी बुक आप रिफर कर सकते हो। इसके अलावा बिपिन चंद या स्पेक्ट्रम रिफर कर सकते हो फॉर मॉडर्न हिस्ट्री। ठीक है, नेक्स्ट आ गया आपका इसके बाद कौन सा सब्जेक्ट है, पॉलिटी हो गया, ज्योग्राफी हो गया, साइंस। साइंस 6 to 10 एनसीईआरटी लेना है एंड ल्यूसेंट जीके नहीं, 6 to 10 एनसीईआरटी प्लस 12th क्लास का बायोलॉजी। 12th क्लास का बायोलॉजी पढ़ोगे, बायोलॉजी के साथ साथ एनवायरनमेंट पोर्शन, इकोलॉजी पोर्शन भी आपका कवर हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा आप क्या है, इकोनॉमी बचा है। इकोनॉमी क्या पढ़ोगे, 11th एंड 12th क्लास का एनसीईआरटीज, माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स आपको पढ़ना है। फाइनली और एक है एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग। कोई सा भी बुक आप रेफर कर सकते हो, नो प्रॉब्लम एट ऑल, हमने आपको टॉपिक्स दे दिया है। लेकिन अगर आप फिर भी पूछोगे कौन सा बुक आप हमको रेफर करना है, देन RS अग्रवाल आप रेफर कर सकते हो। सेलेक्टेड टॉपिक्स में बोल रहा हूँ, ओनली सेलेक्टेड टॉपिक्स। ठीक है, इसके अलावा एक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी देख लो, आपको बहुत हेल्प करेगा। ठीक है, सो ये हो गया आपका मास्टर स्टडी प्लान, आप डाउनलोड कर सकते हो। तो यहाँ पे एक बात मैं बताना भूल गया, समझ लो अगर आप कोई सब्जेक्ट पढ़ते हो, हिस्ट्री पढ़ते हो, सो पढ़ना ही आपका एक मोटिव नहीं होना चाहिए। जो आपने पढ़ा है सो रिप्रेजेंट करना भी एक मोटिव है। कैसा रिप्रेजेंट करोगे, टेस्ट सीरीज थ्रू। टेस्ट सीरीज थ्रू आप जो है क्वेश्चन सॉल्व करोगे। अगर आपको क्वेश्चन सही ढंग से सॉल्व हो रहा है देन यूर प्रिपरेशन इज अ राइट वे। सॉल्व नहीं हो रहा है देन आपका प्रिपरेशन रॉन्ग वे में है। ठीक है, तो टेस्ट सीरीज जरूर आपको परचेस करना है। किसका भी टेस्ट सीरीज ले सकते हो, AVKS अकेडमी का भी डेडिकेटेड CAPF टेस्ट सीरीज है, वो भी आप परचेस कर सकते हो।
सो अभी हमने ये देख लिया कि 105 डेज में क्या क्या कवर करना है। अभी हम देखेंगे 30 डेज में क्या करना है, नेक्स्ट 15 डेज में क्या करना है। 30 डेज में क्या करना है, 30 डेज में आपको रिवीजन 1, यहाँ पे रीडिंग 1 है, रीडिंग 1 है, मतलब यहाँ पे आपका फर्स्ट रीडिंग हुआ है। उसके बाद यहाँ पे आपका रिवीजन होना चाहिए। 30 डेज में क्या करना है, 30 डेज में कितने वीक्स होते हैं, 4 वीक्स होते हैं। तो 4 वीक्स में एक एक वीक आपको ऑलमोस्ट ऑल एक एक सब्जेक्ट दे देना है आपको। जो सब्जेक्ट आपको अच्छा आता है लास्ट में रख दो, जो सब्जेक्ट आपको नहीं आता है 1 वीक आप एलोकेट कर दो। तो रिवीजन नंबर 1 में आपको 30 डेज एलोकेट करना है, और जल्दी खत्म हो जाता है तो यहाँ ये वाला जितने भी नंबर ऑफ डेज बचेंगे वो नेक्स्ट फेज में कन्वर्ट हो जाएंगे। इज इट क्लियर? रिवीजन नंबर 1 प्लस FLT। FLT क्या है? FLT मतलब फुल लेंथ टेस्ट सीरीज। फुल लेंथ टेस्ट सीरीज आपको जरूर देना है, सेक्शनल एंड फुल लेंथ टेस्ट सीरीज आपको जरूर देना है, जहाँ पे आपका टाइम इंक्रीज, मतलब टाइम एक्यूरेसी आपका जो है इंक्रीज होगा। और जितने आप क्या करते हो, रॉन्ग क्वेश्चन जो है आपको आंसर पता होता है लेकिन आप जो है क्वेश्चन रॉन्ग करके आ जाते हो, तो वो पूरा आपका टेस्ट सीरीज से मतलब मिस्टेक्स पूरा दूर हो जाएंगे। सो ये उसके लिए टेस्ट सीरीज बहुत हेल्प करेगा। सो रिवीजन 1 प्लस टेस्ट सीरीज करना है, तो ये आपका हो गया। यहाँ पे आपको कोई नया पढ़ने की जरूरत नहीं है, करंट अफेयर्स के अलावा आपको यहाँ पे कुछ नया पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सेकेंड थिंग इज 15 डेज रहेगा। 15 डेज में क्या करना है, रिवीजन नंबर 2 एंड रिवीजन नंबर 3। मतलब एक फर्स्ट रिवीजन आपका 10 डेज का होना चाहिए, नेक्स्ट रिवीजन आपका 5 डेज का होना चाहिए। मतलब यहाँ पे 10 डेज में रिवीजन नंबर 2, जो भी आपने 30 डेज में पढ़ा है पूरा आपको 10 डेज में पढ़ना है, तो रिवीजन नंबर 2 में पूरा आप 10 डेज में ख़त्म कर दोगे। नेक्स्ट फाइनली आपका 5 डेज बचा रहेगा, 5 डेज में आपको रिवीजन नंबर 3 करना है। तो रिवीजन नंबर 3 जो भी आपने 10 डेज में पढ़ा है पूरा आपको 5 डेज में कंप्लीट करना है। क्या 4 या 5 डेज में आपको कंप्लीट करना है, इंक्लूडिंग FLT। साथ ही साथ आपको टेस्ट सीरीज देते ही रहना है। आया समझ में नहीं कि नहीं? ठीक है। तो लास्ट 2 मंथ्स कंप्लीट फोकस ऑन टेस्ट सीरीज एंड रिवीजन। लास्ट 2 मंथ्स कंप्लीट फोकस ऑन टेस्ट सीरीज एंड रिवीजन। फिर से मैं आपको बता देता हूं, देखो फेज 1 में 105 डेज रहेगा, ठीक है, जहाँ पे आपका ओनली रीडिंग होगा और कुछ नहीं। रीडिंग फर्स्ट रीडिंग आपका बेस्ट रीडिंग होना चाहिए, नहीं तो फिर से खराब। फर्स्ट रीडिंग आपका बेस्ट रीडिंग होना चाहिए, चाहे 5-10 दिन एक्स्ट्रा भी हो जाए, कोई इशू नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट थिंग इज, नेक्स्ट आपका फेज 2 है। फेज 2 में आपका रिवीजन नंबर 1 रहेगा प्लस टेस्ट सीरीज रहेगा। फेज 3 है, फेज 3 में मतलब ये 30 डेज में करोगे। फेज 3 क्या है, फेज 3 में आपका रिवीजन नंबर 3 रहेगा, 2 रहेगा, रिवीजन नंबर 2 आप 10 डेज में करोगे प्लस टेस्ट सीरीज, एंड फाइनली रिवीजन नंबर 3 रहेगा, वो आप 5 डेज में करोगे विथ टेस्ट सीरीज। तो कहने का मतलब बस ये है कि रीडिंग 1 के बाद रिवाइज करोगे 30 डेज के लिए रिवीजन नंबर 1, जो आपने 30 डेज में रिवाइज किया है वो आपको 10 डेज में रिवाइज करना है रिवीजन नंबर 2, जो आपने 10 डेज में रिवाइज किया है वो आपको 5 डेज में रिवाइज करना है रिवीजन नंबर 3। ये हो गया कंप्लीट आपका पेपर 1 का, ठीक है। ऐसा अगर आप करोगे डेफिनेटली बता रहा हूँ 125 प्लस स्कोरिंग जरूर आएगा, नो डाउट एट ऑल, 125 स्कोर जरूर आएगा। ये हो गया पेपर 1 का, लेकिन पेपर 2 का भी हम डिस्कस नहीं करेंगे। पेपर 2 का हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे क्या क्या आपको पढ़ना है। इज इट क्लियर? सो पेपर 2 वीडियो भी आप मतलब इसके लिए भी थोड़ा वेट करो, 2-3 दिन के लिए हम भी ये रिलीज़ कर देंगे। सो और कुछ डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हो। एंड और एक चीज़ बस 1 मिनट, ठीक है। सो मैं आपको बताया था कि एप्टीट्यूड रीजनिंग एक यहाँ पे मैं क्या क्या हूँ, एप्टीट्यूड रीजनिंग के लिए 24 डेज दिया हूँ। 24 डेज की जगह आप एक काम कर सकते हो, 24 डेज समझ लो आज आपने पॉलिटी पढ़ा है, पॉलिटी के साथ साथ 1 घंटा अगर आप एप्टीट्यूड भी प्रिपरेशन कर लेते हो तो ऑलमोस्ट ऑल 60 to 70 डेज में आपका कंप्लीट एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। 60 to 70 डेज, तो ये 24 डेज आपका बच जाएगा, ठीक है। ये बस सजेशन है, अगर आप डेली 1 आवर एप्टीट्यूड और रीजनिंग के लिए देते हो तो ऑलमोस्ट ऑल 60 to 70 डेज मतलब 70 आवर्स में आपका कंप्लीट एप्टीट्यूड और रीजनिंग कवर हो जाएगा, और आपका ये दिन 24 या 25 डेज आपका बच जाएगा, और ये डेज आप जो है दूसरा सब्जेक्ट में और भी मतलब इम्प्लीमेंट कर सकते हो, ठीक है। बस ये सजेशन है। होप आपको ये वीडियो समझ में आएगा। डू शेयर दिस वीडियो एंड डू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब अवर चैनल, एंड आपके CAPF एस्पिरेंट्स जो भी है, CAPF ग्रुप्स जो भी है वहाँ पे ये वीडियो शेयर कर दो।